सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमबीए की कैप राउंड 1 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है, कैसे आप उसमें कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डाल सकते हो, साथ ही में किस टाइप से आपको कॉलेजेस को जो प्रेफरेंस है वो देना है, एंड फिर सबमिट करके आपको क्या देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा। तो वीडियो जो है गाइज वो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो गाइज तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको ऐसे ही टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए गाइज सबसे पहले आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आके गाइज आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन इस बटन पे जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड जो है वो डाल देना है एंड कर देना है गाइज लॉगिन करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स की सभी स्टेप्स कंप्लीट हुई होगी बस उन्हीं को यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म ऐसा जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो सिंपली कर देना है क्लिक। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1 कन्फर्म्ड ऐसा लिख के आ रहा है। वाइल फिलिंग द ऑप्शन फॉर्म डोंट कीप द सिस्टम आइडल, योर सेशन में गेट लॉग आउट एंड यू मे हैव टू लॉग इन अगेन। ठीक है, तो अगर आप कुछ मूवमेंट्स नहीं करोगे, कुछ प्रोसेस नहीं करोगे तो ये लॉग आउट भी हो सकता है। फिर गाइज यहाँ पे सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए हुए हैं, साथ ही में कैटेगरी के बारे में बताया गया है। फ्रीज बेटरमेंट क्या होता है इसके बारे में जो है वो बताया हुआ है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, या फिर जिन्होंने मिनी काउंसलिंग लिया होगा उसमें मैंने बताया कि बेटरमेंट, फ्रीज, ऑटो फ्रीज ये सब जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब फॉर्म फिल करने के लिए गाइज आपको क्या करना है, स्टार्ट फिलिंग के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो इसके ऊपर हम जो है वो कर देंगे क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपना ऑल इंडिया जनरल मेरिट नंबर जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका स्टेट मेरिट नंबर एंड जनरल मेरिट नंबर, ऐसे मेरिट नंबर जो है वो रहेंगे। साथ ही में गाइज यहाँ पे आपको अपना जो होम यूनिवर्सिटी है वो भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये रैंक्स बस एग्जाम्पल के लिए जो भी आपके रैंक्स होंगे वो ही यहाँ पे जो है वो दिए होते हैं। बाकी यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए हुए हैं, बताया गया है कि सेव एंड प्रोसीड बटन जो है वो क्लिक करना है। एंड याद रखना गाइज फॉर्म भरने के बाद अगर आप कंफर्म करके सबमिट नहीं करोगे तो वो माना नहीं जाएगा एंड आपको कैप राउंड के रिजल्ट में आपका जो कॉलेज का नाम है वो नहीं आएगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले है गाइज सिलेक्ट कोर्सेज का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट जो कोर्सेज है वो करना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे गाइज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, फिर है यहाँ पे MBA इन टेक्सटाइल, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिसे नॉर्मल अपना MBA करना है वो MBA पे जो है वो क्लिक कर देना, MBA एंड MMS के ऊपर। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट जिनको MBA स्पेशलाइजेशन में करना है, मतलब पहले से उनका MBA जो है वो स्पेशलाइज्ड रहना चाहिए। जैसे उनको अगर MBA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना है या फिर MBA अगर किसी डिजिटल मार्केटिंग में करना है या फिर कोई भी स्पेशलाइजेशन में करना है तो फिर आप यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हो। नॉर्मल जो MBA होता है उसमें क्या होता है कि पहले कोर्स स्टार्ट होता है, फर्स्ट ईयर में सभी को सेम रहता है, फिर सेकेंड ईयर में हमें मेजर एंड माइनर जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, जहाँ से हम फिर फाइनेंस, मार्केटिंग उसके लिए जो है वो जा सकते हैं। तो बस कुछ ही लोग मतलब स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं। अगर आपको भी नॉर्मली अप्लाई करना है तो यहाँ पे हम MBA पे क्लिक जो है वो कर देंगे। इससे हमें मैक्सिमम सारे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। एंड जो मुंबई के कॉलेजेस है वो MMS की डिग्री जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो हमें MMS पे भी जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन वाले कॉलेज देखना है तो आपको फिर यहाँ से जो स्पेशलाइजेशन है वो चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज ये वाली जो स्टेप है वो हमें करना है। इसके बाद गाइज फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट टाइप मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट है, ऑटोनॉमस है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, ये सब। तो अगर आपको सारे ऑप्शंस देखना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सारे ऑप्शंस पे जो है वो क्लिक कर दो। ठीक है, ताकि आपको सारे ऑप्शंस मिले, ऐसा ना हो कि कोई कॉलेज का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा हो। फिर इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको सिलेक्ट यूनिवर्सिटीज़ का आएगा। ठीक है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बस पुणे के ही कॉलेजेस डालना है, मुंबई बाकी का कॉलेजेस नहीं डालना है, तो आप क्या कर सकते हो, बस सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है वो टिक कर सकते हो, बाकी सभी को जो है वो अनटिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मुझे बस पुणे के कॉलेजेस ही डालना है तो मैं इन सभी को जो है वो अनटिक कर दूंगा। एंड इसके अलावा गाइज अगर मुझे COEP कॉलेज देखना रहेगा तो मुझे ये वाला जो COEP का ऑप्शन है उसको भी जो है वो टिक रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसको पुणे और मुंबई दोनों के कॉलेजेस डालना है लिस्ट में, तो मैं क्या करूँगा, पुणे का भी जो टिक है वो रखूँगा एंड मुंबई का भी जो टिक है वो रखूँगा, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर का जो टिक है वो हटा दूँगा। ठीक है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे है जो कि अमरावती में एडमिशन चाहते हैं तो आपको अमरावती के यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है वो टिक करना पड़ेगा। बाकी कोई भी अगर डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग गाइज यहाँ पे आपको जो है वो अपना टिक कर देना है। ठीक है,
फिर इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट जो है वो टिक करना है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे ही यूनिवर्सिटी जो है वो फिल्टर आउट कर देते हैं तो फिर इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जहाँ पे भी कॉलेजेस होंगे वहाँ पे उसके अपने आप जो ऑप्शंस है वो हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी मुझे मुंबई और पुणे के ऑप्शंस डालने हैं, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, बाकी डिस्ट्रिक्ट तो मुझे सभी चलेगा, ठीक है। एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पर जो है वो मैं कर दिया क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा, तो इसके ओके के बटन पे ऊपर जो है वो हमें कर देना है क्लिक। तो ये हो रहा है लोड, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना, कभी कभी इसको थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड हमने कर दिया है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ठीक है। तो ओके के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे जितनी, जैसे मैंने मुंबई और पुणे का ऑप्शन सिलेक्ट किया था, तो मुझे बस यहाँ पे मुंबई और पुणे के ही कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे जामनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऐसा जो नाम है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो कॉलेज, ये जो स्टूडेंट है इसने TFWS के लिए जो है वो अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। अगर सपोज आपने TFWS के लिए जो है वो अप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे आपको एक ही कॉलेज के 2 नाम जो है वो देखने को मिलेंगे। एक आपको ऐसा नॉर्मल जो ऑप्शन चॉइस कोड है वो देखने को मिलेगा, एंड एक चॉइस कोड में ये 0 के बाद यहाँ पे आपको एक टी जो है, टी ऐसा जो है वो बना हुआ जो है वो देखने को मिलेगा। एक JBIMS का नॉर्मल ऑप्शन रहेगा एंड एक JBIMS का TFWS वाला जो ऑप्शन है वो रहेगा। अभी स्टूडेंट ने TFWS के लिए अप्लाई नहीं किया, इसलिए TFWS का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने किया होगा तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। एक ही कॉलेज के 2 नाम आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से गाइज आपको कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट करना है, जो भी आपने कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए होंगे वो कॉलेजेस गाइज यहाँ पे आपको जो है वो देखना है, ठीक है। जैसे अभी कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना है, तो मैं गाइज क्या करता हूँ कि जैसे मैंने ये वाली लिस्ट है, तो ये मुंबई पुणे वाली लिस्ट है, तो सपोज़ मुझे टॉप 5 कॉलेजेस ही डालना है, ठीक है। तो जैसे JBIMS है, सिडनम है, वेलिंगकर है, तो मैं ये देख लेता हूँ एंड यहाँ से जो कॉलेजेस है वो डाल दूँगा, ठीक है। तो अगर कट ऑफ्स वगैरह देखना है तो आप कट ऑफ भी देख सकते हो। तो JBIMS मुझे जो है वो डालना है। फिर अभी मुझे सिडनम डालना है, ठीक है। बट मुझे सिडनम का जो कॉलेज कोड है वो नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से देख लूँगा क्या कॉलेज कोड है सिडनम का। 3002 ही कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे ही रहना चाहिए। सिडनम का कोड पता नहीं, यहाँ पे सिडनम कॉलेज जो है वो क्यों नहीं दिख रहा है, थिंक दिखना तो चाहिए, ठीक है। तो आगे वहाँ पे आप मतलब जो फिल्टर्स है उनमें चेक कर सकते हो अनटिक टिक करके, तो वहाँ पे फिर आपको जो कॉलेजेस के ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो भी कॉलेजेस लगते हैं वो मैं यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपका जो भी परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो कॉलेजेस है वो सिलेक्ट करना, ठीक है। बाकी पुणे के भी मैं कुछ जो कॉलेजेस है वो यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी सिडनम अगर आपको भी नहीं दिख रहा होगा तो वहाँ पे फिल्टर्स जो हमने मुंबई पुणे था उसमें और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट वो सारा भी जो है वो सभी टिक कर लेना, तो आपको मे बी फिर सारी जो है वो चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब पुणे में डाले तो कुछ नासिक के भी कॉलेजेस आते हैं, बिकॉज वो कॉलेजेस भी जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो एफिलेटेड होता है। तो यहाँ पे पुणे का मैं जो है वो डालूँगा, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस है पुणे के भी, तो पुणे का मैं डाल देता हूँ, पुम्बा डाल देता हूँ, ठीक है। एक और एक DY पाटिल डाल देता हूँ बस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इतने कॉलेजेस मैंने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट किए। आपको जितने भी कॉलेजेस सिलेक्ट करना होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ से आपको बैक जाके वहाँ पे फिल्टर्स भी चेंज करना है तो वो भी आप वहाँ पे जो है वो कर सकते हो, ठीक है। ये सब होने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करके ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको ओके के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। तो अभी जितने भी कॉलेजेस मैंने सिलेक्ट किए गए अभी उन सभी कॉलेजेस के नाम मुझे यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इन कॉलेजेस का जो प्रेफरेंस है वो सेट करना है, ठीक है। प्रेफरेंस मतलब हाई टू लो, मतलब कौन सा कॉलेज आपको ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज आपको जो है वो नीचे रखना है, वो हमें यहाँ पे जो है वो सेट करना होता है। अब ये आप अपने परसेंटाइल के वाइज भी देख सकते हो, आपने जैसी लिस्ट बनाई होगी वैसे भी आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने मिनी काउंसलिंग में बताया कि कैसे आपको जो प्रेफरेंस है वो देना चाहिए ताकि आपको कैप राउंड 1 में ही जो है वो एडमिशन मिल जाए। तो जिन्होंने भी मिनी काउंसलिंग ली होगी वहाँ पे वो कॉलेज लिस्ट वाला जो ये है मॉड्यूल वो देख लेना, आपको समझ में जो है वो आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर नहीं लेना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब ये वेलिंगकर JBIMS, ठीक है, JBIMS का सिडनम डालना चाहिए था बट वहाँ पे मुझे दिखा नहीं, आप देख लेना ध्यान से, आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे वेलिंगकर है। अब मुझे ये रिजवी कॉलेज जो है वो उसको नीचे डालना है, ठीक है। नीचे डालने के लिए यहाँ पे मैंने उस कॉलेज को जो है वो सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाउन एरो मिल जाएगा, इसको ऊपर क्लिक करना है। तो देखो रिजवी कॉलेज जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे और नीचे रखना है। मुझे क्या करना है, ऐसा ही इसको ऊपर रखना है। मुझे ये जो पुम्बा कॉलेज है वो वेलिंगकर के बाद जो है वो डालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है वो ऊपर कर दूँगा, ठीक है। तो ये ऊपर जा रहा है।
अब देखो जो पुम्बा है वो नंबर 3 पे जो है वो आ चुका है, ठीक है। फिर SIS है, फिर विवेकानंद है, फिर रिजवी है एंड फिर पिंपरी है, ठीक है। अगर आपको पिंपरी को जो है वो ऊपर करना है तो उस कॉलेज के ऑप्शन पर टिक करके ऊपर वाला एरो दबाना तो ऊपर जाएगा, नीचे दबाना है तो नीचे क्लिक करोगे तो नीचे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे प्रेफरेंस देना है। बाकी प्रेफरेंस कैसे देना है वो मैंने वो काउंसलिंग में बताया मिनी वाले, उसमें आप देख सकते हो, ताकि आपको कैपराउंड 1 में जो कॉलेज है वो लग जाए, ठीक है। यहाँ पे सारा प्रेफरेंस वगैरह देने के बाद फिर से एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि सही है या फिर गलत है, एंड फिर सेव एंड प्रोसीड के बटन पे गाइज आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करके गाइज फिर आपके यहाँ पे कंफर्म जो लिस्ट है वो आ जाएगी। मिनिमम आपको एक कॉलेज का ऑप्शन डालना है एंड मैक्सिमम आप 300 ऑप्शंस जो है वो कॉलेजेस के डाल सकते हो, ठीक है। अब मेरी जो लिस्ट है गाइज वो बन चुकी है। अब देखो फाइनल लिस्ट मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप बैक जाके अपने जो चेंजेस है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सारी जो चीज़ है वो सही लगती है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। अगर चेंजेस करना है तो यहाँ पे आपको फिर से आप वापस अगर जाना है सिलेक्ट कोर्सेज के ऊपर, तो इस पर क्लिक करोगे तो वापस आप यहाँ पे जो है वो आ जाओगे, ठीक है। अगर आपको वापस फिर फाइनल वाले इस पे जाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ही भी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से भी आपको अगर प्रेफरेंस चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जितने चेंजेस करना है वो चेंजेस आप जो है वो कर सकते हो। फिर गाइज यहाँ पे हमें अपना जो पासवर्ड है वो डालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो देखते हैं पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो पासवर्ड डालने के बाद फिर हमें जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड यहाँ पे जो है वो डाल देता हूँ। एंड गाइज वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको सारी जो चीज़ है वो बताऊँ। तो अगर आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, टारगेट करेंगे 1000 लाइक्स का, ठीक है। तो ये पासवर्ड मैंने डाल दिया। यहाँ पे कंफर्म के बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे गाइज क्या होगा कि जो OTP है, जो भी स्टूडेंट्स है तो उसको OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा। वैलिडेट OTP के ऊपर जो है वो क्लिक करना पड़ेगा एंड आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। एंड आपको प्रिंट के फॉर्म में बाजू में एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट योर ऑप्शन फॉर्म, तो वो प्रिंट जो है वो निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको OTP डाल के वैलिडेट करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा एंड जब रिजल्ट लगेगा तब आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस है, सिंपल है। यहाँ पे OTP डाल के कन्फर्म कर देना तो आपका सबमिट हो जाएगा। आराम से अपना फॉर्म भरो, 3 दिन का जो टाइम है वो दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। साथ ही में आपकी और हेल्प हो इसके लिए मैंने बस मुंबई की अलग से जो लिस्ट है वो बनाई है, जिसमें आपको सारे मुंबई के जो कॉलेजेस है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आपको पुणे के देखना है तो पुणे की भी जो लिस्ट है वो बना रखी है, ताकि आप इजीली पुणे के कॉलेजेस जो है वो देख पाओ एंड जान पाओ कि कितने परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।